बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक और खुशखबरी है, और एक ऐसी खुशखबरी जिसके ऊपर चंद रोज पहले हमने आपको खबर दी और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान के दुश्मनों ने बहुत शोर मचाया, बहुत प्रोपेगेंडा किया और कहा कि एन अदर एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर इमरान खान एंड पाकिस्तान। इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि देखो, रूस ने पाकिस्तान के वजीर आजम से मिलने से इनकार कर दिया है और रूस पाकिस्तान के बिल्कुल करीब नहीं आ रहा। इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, कैंसिल कर दिया। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। आप सबके लिए खबर यह है कि रूस ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को रूस के दौरे की दावत दे दी है और पाकिस्तान को इनविटेशन मिल गया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस इनविटेशन को कबूल कर लिया है। और अब सिर्फ एक बायलैटरल मुलाकात तक बात नहीं है, बल्कि अब मुआहदे डेलीगेशंस के लेवल के ऊपर और रियासत के लेवल के ऊपर बाकायदा बायलैटरल मामलात शुरू होने लगे हैं। और अब आपको इस वीडियो के अंदर यह बताऊंगा कि ये मुलाकात कब होने जा रही है और क्या सिर्फ इमरान खान ही रूस जाएंगे या रूस वालों के भी पाकिस्तान आने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। तो यह सिलसिला शुरू कैसे हुआ है और फिर इसके अंदर चीन का क्या किरदार है। यह कैसे हो गया कि आज इमरान खान जो हैं वो बीजिंग शी जिनपिंग से मिलकर इस्लामाबाद में उतरे हैं और उतरने के साथ ही आज इस्लामाबाद के अंदर ये खबरें और ये तस्दीक कर दी गई है कि इमरान खान जो है वो इस महीने के अंदर, यानी अब ये नहीं है कि जाएंगे कब जाएंगे, इस महीने के अंदर रूस जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने क्या इसके अंदर किरदार अदा किया, चीन ने क्या किरदार अदा किया, तमाम डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। चीन का दौरा एक बड़ी खबर थी और मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को रीअश्योर किया है और हर मामले पे रीअश्योर किया है। वो फाइनेंशियल मामला हो, वो इन्वेस्टमेंट का मामला हो, वो सी पैक का मामला हो, वो सिक्योरिटी का मामला हो, वो कश्मीर हो, वो इंटरनेशनल के कोई भी मामला हो, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी तरक्की हमारी तरक्की है, आपकी स्टेबिलिटी हमारी स्टेबिलिटी है। लेकिन अब उस दौरे से आगे बढ़ के घंटे क्या बदले हैं हमारे पास, तो इससे खुशखबरियां आजकल ऐसे आ रही हैं कि अच्छी से अच्छी खबरें आपको देने को दिल चाहता है। तो जनाब, उस दौरे से बड़ी खबर यह है कि आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले ही रूस के सदर, यानी पिछले महीने जनवरी के अंदर रूस के सदर पुतिन और इमरान खान के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। खासी तवील गुफ्तगू हुई थी और उस गुफ्तगू के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी दौरे की दोनों ममालिक के तरफ कहा था, उनको दावत दी थी, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को दावत दी थी और इस्लामोफोबिया के हवाले से बातचीत हुई थी। फिर तौहीन रिसालत का जो मामला है, ये आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर, उसके ऊपर जो पुतिन ने स्टैंड लिया, पाकिस्तान ने उसकी तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया था। अब इस सारी सूरत हाल को लेके मामला उस वक्त थोड़ा सा हुआ जब ये खबरें आई और ये खबर हमने आपको दी थी और ये बात दुरुस्त थी कि चीन के अंदर मुलाकात जो थी वो होनी थी, या मुलाकात के हवाले से दोनों जानिब जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन्होंने बातचीत की। लेकिन इस दौरान चूंकि ये कहा गया था कि उनकी किसी के साथ भी कोई बायलैटरल मुलाकात नहीं हो रही, वो सिर्फ शी जिनपिंग के साथ मिलेंगे और वापस चले जाएंगे, तो इसलिए यहां मुलाकात का कोई फायदा नहीं है, यहां मुलाकात नहीं करते और यहां मुलाकात करके असल वो जो चीज है शायद उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो जाए, तो इसको होल्ड ऑन कर लेते हैं। आप अंदाजा करें कि प्राइम मिनिस्टर आज वापस पहुंचे हैं, तो मैं आपको डेट अभी बताने वाला हूं कब प्राइम मिनिस्टर जाना है, तो चंद रोज के बाद फिर मुलाकात होनी है। तो जब आपका राब्ता हो गया तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कोई इतना बड़ा मसला नहीं, और ये डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं, सोर्सेज हैं, वहां पे कन्वे कर दिया गया था और पाकिस्तान ने कोई इसके ऊपर कमेंट भी नहीं किया और कोई रिएक्ट भी नहीं किया, क्योंकि हमें अंदाजा था। लेकिन वहां पे बैठे हुए जो दोस्त जो इंडिया के अंदर चैनल्स के ऊपर, उनके थोड़ा रोजी रोटी का मसला होता है, तो उनके यूट्यूबर्स ने, उनकी इंडियन चैनल्स ने चलाया, खैर वो हम उनकी तकलीफ को समझते हैं। अच्छा, वहां पे जब हुआ तो अभी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे गए हैं, कोई बायलैटरल मुलाकात उनके साथ नहीं हुई, बात दुरुस्त है। उर्दगान साहब से मिले, उज्बेकिस्तान के सदर के साथ मिले, चीन के जितने आला लोग हैं उनके साथ हमारी मुलाकातें हुई और वहां पे मामलात करने के बाद जैसे ही प्राइम मिनिस्टर वापस पहुंचे हैं तो आज इस खबर को ब्रेक किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको बुला लिया गया है, उनको कहा गया है कि आप रशिया तशरीफ लाएं जनाब, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल दे दिया है और दौरा कंफर्म हो गया है।
अब अगला सवाल यह है कि दौरा अगर कंफर्म हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर कब जा रहे हैं रशिया। तो मैं आपको बताऊं कि तारीख इस मोमेंट तक जब मैं आपको खबर दे रहा हूं, दौरा उनको बता दिया गया जी हम तैयार हैं, हम आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन कब आएंगे ये तारीख तय नहीं हुई। लेकिन मैं आपको मुमकिन डेट्स बता देता हूं कि इस महीने के आखिर में 3 दिन है, शायद ये 3 दिन का दौरा हो। मैं अभी इसको शायद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं चूंकि निगोशिएशन चल रही है, अभी बातचीत चल रही है, तो ये 3 से 4 भी हो सकता है, 3 से 2 भी हो सकता है, 3 से 1 भी हो सकता है, 3 से 5 भी हो सकता है। तो ये मुमकिना तौर पे इस वक्त मुमकिनात में से 3 रोज का दौरा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो वो 3 दिन वहां जाएंगे। इस वक्त जो इब्तदाई तारीखें हैं जिनके ऊपर गौर फिक्र हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो 22, 23 और 24 फरवरी हैं। मैं दोबारा कहता हूं 22, 23, 24, और ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, फाइनल डेट्स नहीं हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके साथ उनका डेलीगेशन भी जाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं जाएंगे। और इमरान खान का बतौर प्राइम मिनिस्टर ये पहला दौरा होगा रशिया का। उनका इंटरेक्शन जरूर है, इससे पहले हमने देखा था, और टेलीफोनिक राब्ते भी 3-4 बार उनके रशियन प्रेसिडेंट के साथ हुए हैं। और फिर एक और खास बात जो है रशिया की तरफ से आपको जो महसूस करनी है कि रशिया एशिया के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो जाएंगे ही जाएंगे पाकिस्तान के, उससे पहले जो ईरान के सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, अभी थोड़ा अर्सा पहले ही वो वहां पे दौरा भी करके आए हैं, 1-on-1 मुलाकात भी करके आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि फोकस कर रहे हैं उन ममालिक के ऊपर जो इस वक्त मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान का वहां पे जाना सिग्निफिकेंट था, क्योंकि हम उस ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उस ब्लॉक में डट के खड़े हैं जिसमें रशिया और चाइना है। तो चूंकि हम उस ब्लॉक का हिस्सा हैं, उसी तरह से जैसे आपको याद होगा उर्दगान साहब की मुलाकात नहीं हुई थी प्यूटन के साथ, तो क्या जो बाइडेन के साथ, तो उर्दगान मुलाकात के लिए कहां गए थे? वो प्यूटन से मुलाकात करने गए थे जो उनकी टक्कर के लोग हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहां पे जो इस वक्त अमेरिका के करीब ममालिक नहीं है, जिनको अमेरिका थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहा है, रशिया उनको अपने करीब कर रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और फिर अफगानिस्तान के मामले के अंदर हमारी और उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हुई है। तो अब ईरान के सदर और उसके बाद इमरान खान का दौरा ये साबित करता है उस ब्लॉक की जिसकी मैं बातें कर रहा था। अब जनाब इस बात के ऊपर आते हैं कि क्या सिर्फ इमरान खान ने जाना? अभी मैंने आपको ये नहीं बताया इस दौरे के अंदर एक्सपेक्टेड चीजें क्या है, वो भी बाद में बताऊंगा। क्या इमरान खान ने ही जाना है या उनकी जानिब से जवाबी दौरा भी होगा? पहले मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान का पहला दौरा है और ये तकरीबन 2 से 3 दिहाइयों के अंदर पहला मौका है कि पाकिस्तान के वजीर आजम वहां पे जा रहे हैं। हमारे उनके ताल्लुकात में मैं एक वीडियो के अंदर पहले डिटेल में बता देता हूं, समरी दोबारा मैं बता देता हूं कि हमारे उनके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव बहुत रहा है। जो पाकिस्तान को पहला इन्विटेशन पाकिस्तान के वजीर आजम लियाकत अली खान को मिला था, वो रशिया या उस वक्त जो सोवियत यूनियन होता था उनकी तरफ से मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त तरजीह दी अमेरिका को। फिर इंडिया और रशिया करीब हो गए और 1971 के अंदर जब हमारा बांग्लादेश वाला इशू हुआ तो रशिया ने भरपूर सपोर्ट की इंडिया की। वो शायद उसके ऊपर नाराज थे, लेकिन फिर हमने भी हिसाब चुकाया। ऐसा नहीं है कि हम खामोश बैठे। और हमने जब वो उन्होंने यहां पे आगे चल के क्या कहते हैं कि या 79 के अंदर उन्होंने अटैक किया, और उस अटैक के बाद जो है वो अफगानिस्तान के अंदर, तो हमने भी उनके बखिए उधेड़े। अगर हमारा मुल्क टूटा और उसमें रशिया का किरदार था तो सोवियत यूनियन टूटी तो पाकिस्तान का भी अल्लाह माशाल्लाह हमने हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन खैर उन बातों से आगे चल के 99 के अंदर नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने रशिया का दौरा किया था। तो 99 के बाद अभी तक कोई दौरा नहीं हुआ, तो 23 साल के बाद इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो रशिया जाएंगे। 2011 के अंदर प्रेसिडेंट जरदारी गए थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट के तौर पे वहां पे दौरा करके आए थे। और इसकी एक और वजह जो है वो इंडिया और रशिया के दरमियान ताल्लुकात में तब्दीली भी एक वजह है। उसकी मैं वजह बता देता हूं। अभी यूक्रेन इशू के ऊपर आपको इंडिया का कुछ स्टैंड नजर आता है कि इंडिया अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, मगरिब को सपोर्ट कर रहा है, या रशिया को सपोर्ट कर रहा है? ये जो वो मखमसे के अंदर है ना, वो उसको क्लैरिटी नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए उसका फायदा है और पाकिस्तान को उसमें मदद मिल रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक तो रशियंस ने भी जो विजिट किया यहां पे हमने देखा थोड़ा अर्सा पहले इंडिया का, तो फॉर फ्यू आवर्स, चंद घंटों के लिए, 6 घंटे का वो टूर था सारा, और यहां पे अब पाकिस्तान के चंद रोज का दौरा होगा। और उसके जवाब में मैंने आपको जो बात बतानी थी कि सिर्फ एकतरफा दौरा नहीं होगा, मुमकिनात में से है। हम पहले भी खबरें सुनते रहे हैं कि जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं वो इस साल मुमकिना तौर पे पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। जाहिर बात है ये भी फाइनल होने के ऊपर है, हालातों वाकयात के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है वो जनाब वहां पे हो गया।
अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये दौरा तो करना है आपने, और चीन का रोल भी इसके अंदर है। चीन ने जाहिर बात है पाकिस्तान रशिया को बहुत करीब लाने में किरदार अदा किया है, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि अगर ये दौरा होने जा रहा है तो इस दौरे के अंदर पाकिस्तान अचीव क्या करना चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है और रशिया क्या चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान और रशिया के दरमियान मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जो बातचीत चल रही है उसमें एक तो पाकिस्तान वहां से वेपन्स खरीद रहा है। SU-35 के मुतालिक हमने बहुत अरसा पहले की खबर सुनी। दूसरा मामला यह है कि गैस पाइपलाइन, जिसको हम यहां पे नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन कहते हैं, वो रशिया और पाकिस्तान का 2015 से एक मुआहिदा चल रहा है, लेकिन चूंकि पाबंदियों की वजह से वो मामला आगे नहीं बढ़ सका था, तो अब पिछले साल हमने दोबारा से उसको रिवाइव किया है और इस साल हम चाहते ये हैं कि रशियन प्रेसिडेंट यहां पे आएं और उसकी जो मंसूबा मुकम्मल होने के ऊपर उसकी इनॉग्रेशन है वो शायद व्लादिमीर पुतिन करें। ये 1122 किलोमीटर का मंसूबा है जो कराची से शुरू होगा और गैस पाइपलाइन कसूर तक पहुंचेगी, और ये 2.25 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा इमरान खान के जो साथ आला सतह का एक डेलीगेशन भी जाएगा। उसकी वजह यह है कि अभी थोड़ा अर्सा पहले उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी होस्ट किया था, और उसके बाद मुख्तलिफ वेपन्स की, जिसमें हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिसमें दीगर कुछ चीज़ें खासकर राइफल्स के, क्योंकि आपको पता है क्लैशनकोफ के वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, तो इस किस्म की चीज़ें हमारी उनके साथ पहले से ऑन बोर्ड हैं, हम चल रहे हैं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ये हमें जो इस्लामाबाद से खबरें आई हैं वो यही हैं कि आला सतह का वफ्द भी जाएगा। और शायद मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये मुआहदे तो होंगे जिसमें टेक्नोलॉजी, जिसमें असलहा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये इन सब चीजों से बढ़ के सिग्निफिकेंट इसलिए होगा कि ये पॉलिसी शिफ्ट होगा रशिया की पॉलिसी में, और ये पॉलिसी शिफ्ट होगा पाकिस्तान के अंदर। एक नई चेंज आएगी। शायद जो हम कह रहे हैं कि इतने सॉलिड या कंक्रीट रिजल्ट्स हमें नजर ना आए, ये जारी बात है, जब वो इधर वापस आएंगे तो बेहतर रिजल्ट्स नजर आएंगे, लेकिन ये डेवलपमेंट और खबर बहुत बड़ी है ऐसे में जब अमेरिकन हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम चाइना और रशिया के साथ खड़े हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।